नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने पैरामाउंट कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कैलेंडर के टॉपिक पर। दोस्तों, कैलेंडर का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम अपने सभी कार्य कैलेंडर की समय सारणी के अनुसार करते हैं। दोस्तों, कैलेंडर का संबंध दिन, दिवस, माह और वर्ष से है, इसलिए कैलेंडर का अध्ययन करने से पहले हमें इन सभी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कैलेंडर को व्यवस्थित करने का श्रेय रोम के 13वें पाप ग्रेगरी को जाता है। इसीलिए कैलेंडर को ग्रीगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जीसस क्राइस्ट की जन्म तिथि 1 जनवरी सन 1 को मानी और उस दिन वार सोमवार माना था। तो दोस्तों, जब कैलेंडर प्रारंभ होता है उस दिन वार सोमवार था। दोस्तों, आज पूरे विश्व में कैलेंडर प्रचलित है, इसलिए कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब हम कैलेंडर के थोड़ा और परिचय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैलेंडर को हिंदी भाषा में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर को हिंदी भाषा में पंचांग कहा जाता है। दोस्तों, कैलेंडर एक साथ 400 वर्षों का बनाया जाता है। एक साथ 400 वर्षों का बनाया जाता है। कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, जिसमें पहला है साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साधारण वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष में से 365 से 1/4 दिन का होता है, लेकिन वो 1/4 कैलेंडर में लागू नहीं होता, इसलिए साधारण वर्ष कैलेंडर में 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है तथा साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इतनी सी बात है सिर्फ साधारण वर्ष की। लीप वर्ष की बातें थोड़ी ज्यादा है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं। दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं, परंतु जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो या 3 जीरो आ जाए उसमें हम 400 का भाग देते हैं, और यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, वरना साधारण वर्ष।
दोस्तों लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है तथा लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होगा। लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होगा। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। लीप वर्ष कम से कम 4 वर्ष बाद आता है तथा अधिकतम 8 वर्ष बाद आता है। दोस्तों लीप वर्ष है जो कम से कम 4 वर्ष बाद वह अधिकतम 8 वर्ष बाद आता है। दोस्तों इसको समझेंगे थोड़ा सा आगे। लीप वर्ष 100 वर्षों में 24 या 25 हो सकते हैं, परंतु 400 वर्षों में कुल 97 लीप वर्ष होते हैं। इसके बारे में थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, अपन कोई से भी 400 साल की शताब्दी लेते हैं 4। देखिए जैसे हमने लिया 1601 से 1700, 1701 से 1800, 1801 से 1900 और 1901 से सन 2000। दोस्तों हमने 400 वर्षों की 4 शताब्दी ली है। अब हम देखते हैं लीप वर्ष से ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष है वरना साधारण वर्ष है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इसमें 1601 लीप वर्ष नहीं है क्योंकि एक में 4 का भाग नहीं जाता, 2 3 4 में भाग जाता है। तो इस प्रकार 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, 36 है, 40 है, 44 है, 48 है, 52 है, 56 है, 60 है, 64 है, 68 है, 72 है, 76 है, 80 है, 84 है, 88 है, 92 है और 96 है। इसी प्रकार सन आएगी 1696। अब हमें शताब्दी में भाग नहीं देना है, हम भाग देंगे सिर्फ सन में, यानी कि अपन को भाग देना है 96 में। 96 में 4 का भाग देते हैं दोस्तों तो 24 बार पूरा पूरा चला जाता है। अब उसके बाद आया 1700, 4 साल बाद सन आई 1700। अब देखिए दोस्तों, अभी पहले हमने बताया कि दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं, लेकिन जिस वर्ष के अंत में 2 या 3 जीरो आ जाए उसमें हम 4 का भाग न देकर 400 का भाग देते हैं। तो 1700 में अपन 4 का भाग नहीं देंगे, अपन को भाग देना है 400, क्योंकि जिस वर्ष के अंत में 2 या 3 जीरो आए उसमें अपन को 400 का भाग देना है। अब 1700 में अपन भाग देते हैं 400 का, डिवाइड कर दिया तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए 1601 से 1700 तक लीप वर्षों की संख्या हुई 24। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक 4 वर्ष बाद यहाँ पे 1604 है, 1608 है, इनकी 4 वर्ष बाद है, लेकिन आगे देखो 8 वर्ष बाद आएगा। यहाँ पे 1696 लीप वर्ष है, आगे जो लीप वर्ष आएगा वो होगा 1704। अब देखिए इनका डिफरेंस है 8 वर्ष बाद। तो लीप वर्ष कम से कम 4 वर्ष बाद आता है और अधिकतम 8 वर्ष बाद आता है। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं 1700 से 1800 तक की। अब इसी प्रकार आएगा 1796, इसमें 4 का भाग देंगे तो लीप वर्षों की संख्या हो गई 24। आगे 1800 आएगा, 1800 में अपन को 400 का भाग देना पड़ेगा, भाग पूरा पूरा
नहीं हुआ। उसके बाद आएगा 1801 से 1900 तक। अब यहाँ पे देखो 1896 में 4 का भाग देंगे, लीप वर्ष हो गए 24। अब यहाँ पर 1900 आएगा, 1900 में अपन को 400 का भाग देना पड़ेगा, भाग पूरा पूरा नहीं गया इसलिए ये लीप वर्ष नहीं हुआ। फिर उसके बाद में आएगा 1996, 96 में 4 का भाग दिया तो हो गए 24 लीप वर्ष। अब देखो 4 साल बाद आया सन 2000। अब 2000 में दोस्तों हम 4 का भाग 400 का भाग देते हैं और भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसलिए ये एक और बढ़ गया। तो 24 48 72 96 1 97। 400 वर्षों में कुल 97 लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्षों में 24 या 25 लीप वर्ष होते हैं। दोस्तों कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि 400 में सीधा 4 का भाग देते हैं और वो आंसर करते हैं 100, बल्कि वो गलत है कि 400 वर्षों में कुल लीप वर्ष होते हैं 97। एक बार इसको अपन सादे में दोहराते हैं। कैलेंडर आज अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर एक साथ 400 वर्षों का बनाया जाता है। कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है, दूसरा लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है, लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होगा, जबकि लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है, क्योंकि ये एक दिन बड़ा होता है साधारण वर्ष से। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं, परंतु जिस वर्ष के अंत में 2 या 3 जीरो आए उसमें 4 का भाग नहीं देकर अपन को 400 का भाग देना पड़ेगा। दोस्तों लीप वर्ष कम से कम 4 वर्ष बाद आता है, वह अधिकतम 8 वर्ष बाद आता है। 100 वर्षों में 24 या 25 लीप वर्ष हो सकते हैं, परंतु 400 वर्षों में कुल 97 लीप वर्ष होंगे। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इसके करते हैं कुछ सवाल। दोस्तों आज हम कैलेंडर को बिना किसी कोड से पढ़ने वाले हैं, जो आज तक आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए दोस्तों कैलेंडर में आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वार निकालना। देखिए दोस्तों आपको सभी किताबों में या सभी टीचरों के अलावा अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। सभी टीचर कैलेंडर को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम कैलेंडर को बिना किसी कोड से पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको ना तो किसी वर्ष का कोड रखना है, ना किसी वार का कोड रखना है, आपको कुछ नहीं रखना है, आपको सीधा आंसर निकालना है। सिर्फ आपको दिन याद रखने हैं कि कौन सा माह कितने दिन का होता है, बस ये करना है आपको। तो दोस्तों वार निकालने का सबसे पहले देखो सूत्र क्या है। जैसे आज मैं पहले आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे 15 अगस्त 1947 जिस दिन अपना देश आजाद हुआ था उस दिन क्या वार है। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। तो सबसे पहले हम वार निकालने का सूत्र पढ़ते हैं कि भाई वार निकालने का सूत्र क्या है। इसका सूत्र है गत वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड प्लस दिन बटे 7। तो वार निकालने का सूत्र है गत वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड प्लस दिन बटे 7। गत वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड प्लस दिन बटे 7, ये इसका सूत्र है। गत वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड प्लस दिन बटे 7। अब देखो दोस्तों गत वर्ष क्या होता है, लीप
वर्ष क्या होता है, शताब्दी कोड क्या होता है, और दिन कैसे रखने हैं अपन को, इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गत वर्ष के बारे में। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे, सूत्र में है गत वर्ष। ये होता क्या है, देखिए दोस्तों, गत वर्ष होता है जो अपन को सवाल में वर्ष दिया जाता है उसका पिछला वर्ष। गत का मतलब होता है जो बीत गया है। तो अपन के पास वर्ष है 47, तो इसका पिछला वर्ष हो गया 46। तो गत वर्ष का मतलब हो गया दिए गए वर्ष का पिछला वर्ष। दूसरी चीज आती है लीप वर्ष। अब है लीप वर्ष। अब देखिए दोस्तों, लीप वर्ष कैसे निकालना है। गत वर्ष में चार का भाग देते हैं, गत वर्ष में 4 का भाग देते हैं, और जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है अपन को क्या रखना है, भागफल रखना है। यानी जितनी बार भाग पूरा पूरा गया वो अपन को रखना है लीप वर्ष में। उसके बाद में आता है शताब्दी कोड। तीसरी चीज होती है शताब्दी कोड। बस आप दोस्तों आपको ये कोड याद रखना और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो शताब्दी कोड अपन को एक याद रखना है, बाकी सेव करना है, बाकी वैसे अपन कर लेंगे। देखो सबसे पहले लेते हैं हम 2001 से 2100 का कोड। इसका कोड होता है 0। 2001 से 2100 का कोड हो गया 0। आगे देखो 2101 से 2200 का कोड हो गया 1। 2201 से 2300 का कोड हो गया 3। 2301 से 2400 का कोड हो गया 5। अब इसी प्रकार अपन को ऊपर रखना है, जैसे अपन ने नीचे रखा उसी प्रकार अपन ऊपर रख सकते हैं। जैसे 1901 से सन 2000 इसका कोड हो गया 1। 1801 से 1900 का कोड हो गया 3। 1701 से और 1800 का कोड हो गया 5। तो दोस्तों अपन को सिर्फ एक याद रखना है, 2001 से 2100 का कोड होता है 0। फिर नीचे 135, ऊपर भी 135। आया बात दिन में, तो दिनों में क्या करना है, दिया गया वर्ष है उसके जिस माह की बात करता है उस माह तक का, यानी जनवरी से लेके यहां बात कर रखा है 15 अगस्त की, तो जनवरी से लेके 15 अगस्त तक अपन को क्या रखने हैं, दिनों की संख्या रखनी है। जैसे जनवरी 29 दिन का होता है, फरवरी 28 का होता है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, इस तरह से रखना है। चाहे अपन इसका कोड बना सकते हैं, जैसे जनवरी 31 का है, इसमें अपन 7 का भाग दे सकते हैं, तो इसका कोड हो गया 3। फरवरी 28 का होता है साधारण वर्ष में, भाग दिया 0। मार्च का 30, अप्रैल का 2, यानी 30 में 2 7 का भाग देते हैं, 2 शेष बचता है। इसी प्रकार हम ऐसे भी रख सकते हैं, बाकी चाहे अपन दिन भी रख सकते हैं। तो जिस माह की बात करेगा उस जिस वर्ष में जिस माह तक की बात करता है वहां तक अपन को दिन रखने हैं। अब अपन ये सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल है 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं, सूत्र में सबसे पहले लिखा हुआ है गत वर्ष। गत वर्ष क्या होता है, दिए गए वर्ष का पिछला वर्ष। यहाँ पे भी समझाया था कि गत वर्ष बराबर दिए गए वर्ष का पिछला वर्ष होता है। तो गत वर्ष अपने पास वर्ष है 47, इसका पिछला वर्ष हो गया 46, तो गत वर्ष में संख्या हो गई 46। उसके बाद आया लीप वर्ष। अब लीप वर्ष याद करने के लिए क्या करते हैं, गत वर्ष में 4 का भाग देते हैं और क्या रखेंगे, भागफल रखेंगे। तो गत वर्ष 46 में 4 का भाग देते हैं तो गया 11, 11 चौके 44, बचा शेष 2। शेष पर रखना है, आपको भागफल रखना है, तो क्या हो गया 11। पक्ष में अपन को रखना है शताब्दी कोड। देखो कौन सी 1947 है, जो मध्य से 1901 से 2000 की बनती भी है सन है, इसका कोड कितना होता है 1, तो यहां कोड हो गया 1। अब अपन महीनों की संख्या रखते हैं। जैसे जनवरी होता है 31 दिन का, तो 31 रख दिया। अब देखो फरवरी
साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष 47 साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन। अब यहाँ पे फरवरी हो गई 28, मार्च हो गया 31, अप्रैल हो गया 30, मई हो गया 31, जून हो गया 30, जुलाई हो गया 31 और अगस्त की तारीख है 15। यहां तक हमको रखना है दोस्तों, बटे रखना है 7। अब देखिए 7 का भाग अपन 46 में देंगे। 7 के 42 बच गए 4, 7 एकम 7 बच गए 4, 700 का 28, 3 28 0 28 3 28 2 3 2 3 और 1। चाहो तो अपन इसके कोड रख सकते हैं 3 0 3 2 3 2, इस तरह से अपन कोड रख सकते हैं। अब देखो इसको अपन जोड़ देंगे, 4 4 8 1 9 3 12 15 15 5 20 20 से 5 25 और 1 26 26 बटे 7। 26 में अपन 7 का भाग देते हैं तो 7 या 21, शेष बच गए 5 और सप्ताह का 5वां दिन होता है शुक्रवार, क्योंकि कैलेंडर सोमवार से शुरू होता है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो सप्ताह का 5वां दिन क्या होता है? शुक्रवार। अब दोस्तों कोड से संबंधित यहाँ पे 5वां बार किसी और का होगा, महीनों में अलग अलग, हर टीचर अलग अलग, हर बुक में आपको कैलेंडर अलग अलग मिलेगा। लेकिन आज हम बिना किसी कोड से इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा सवाल। ऐसा ही लेते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको एक सवाल और लिखता हूं, जैसे 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? अब अपन को करना सिर्फ जैसा अपन ने ये किया था उसी हिसाब से इसको करना है। देखिए गत वर्ष कि दिए गए वर्ष का पिछला वर्ष, तो 50 का पिछला वर्ष हो गया 49, लीप वर्ष 49 में कि गत वर्ष में 4 का भाग देते हैं, 49 में 4 का भाग दिया तो 12 बार गया, 12 चौके 48, शताब्दी कोड हो गया 1 और दिनों में हो गया जनवरी का महीना है और इसकी तारीख है 26, तो 26 जनवरी की 26 तारीख हो गया बटे 7। 7 का भाग 49 में दिया, 7 7 49, शेष बच गया 0, 7 एकम 7, शेष बच गया 5 और 7 या 21, शेष बच गए 5। तो 5 और 5 10 रे 11 और 11 में अपन को 7 का भाग देना है, 7 एकम 7 बचे 4, यानी सप्ताह का चौथा दिन होता है गुरुवार। दोस्तों अपन इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, जैसे 15 मार्च 2016 इसको क्या बात? अब देखते हैं दोस्तों, गत वर्ष 16 का पिछला वर्ष हो गया 15, लीप वर्ष 15 में 4 का भाग देंगे हुए 3, शताब्दी कोड देखो 2001 से 21वां कोड हो गया 0 क्योंकि सन 2016 है, तो शताब्दी कोड हो गया 0 प्लस अब अपन करेंगे दिन, तो जनवरी हो गया 31। अब देखिए दोस्तों बात फरवरी की आती है, तो देखिए अपन देखते हैं कि जो दिया गया वर्ष है, जिस वर्ष के अपन दिन रख रहे हैं, क्या वो वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो 2000 देखो 16 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है और जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की, तो फरवरी हो गया 29 और मार्च की तारीख है 15, तो यहाँ पे 15 डाल देंगे, सीधा भाग देंगे 7 का। 15 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14 बच गया 1 3 1 1 5 5 और 4 9 9 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 बच गया 2, यानी सप्ताह का दूसरा दिन होता है मंगलवार। तो दोस्तों अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार का,
सवाल लेते हैं 30 मार्च 2020। देखिए दोस्तों, गत वर्ष हो गया 19, लीप वर्ष हो गया 4, क्योंकि गत वर्ष में 4 का भाग देना है, तो लीप वर्ष हो गया 4, शताब्दी कोड हो गया 0, दिनों की संख्या है जनवरी 31 की, फरवरी देखो 2020 लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी हो गया 29, मार्च हो गया 30 बटे 7। 7 का भाग 19 में दिया, तो 7 दूने 14, शेष बचे 5, 7 हो गया 28, बच गया 3, 1 और 2 जोड़ा 6, 4 10 और 5 15, 15 ने 7 का भाग दिया, 7 दूने 14, शेष बच गया 1, यानी सप्ताह का पहला दिन हो गया सोमवार। तो दोस्तों अपन इस प्रकार से इस टाइप को कर सकते हैं, वार निकालना अपन कर सकते हैं। इसका सूत्र है गत वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड प्लस दिन बटे 7। गत वर्ष क्या होता है, दिए गए वर्ष का पिछला वर्ष गत वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है गत वर्ष में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देने के बाद जितने अपन को भागफल प्राप्त होते हैं वो लीप वर्ष में रखेंगे। उसके बाद आता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड अपन को ये याद रखना है 2001 से 2100 कोड होता है 0। उसके बाद 2101 से 2200 का 1, 2201 से 2300 का 3, 2301 से 2400 तक का 5 ऊपर की ओर रखेंगे, 135 और नीचे भी 135। इसी प्रकार में ये चलता रहेगा। दोस्तों अब अपन इसका सेकंड टाइप करते हैं। ये इसकी फर्स्ट टाइप थी वार निकालना, अब अपन इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे। दोस्तों सेकंड टाइप है वार से वार निकालना। ये तो था डायरेक्ट वार निकालना, सन देगा, तारीख देगा, महीना देगा, अपन को डायरेक्ट वार पूछेगा, वार निकालते हैं। अब वो कई बार सवाल में वार दे देता है कि भाई इस तारीख को ये वार था, तो बताओ उस तारीख को, उस माह की उस तारीख को कौन सा वार होगा। देखिए जैसे मैं एक सवाल डाल रहा हूं, जैसे 15 अगस्त 1947 इस दिन वार शुक्रवार, तो आपको बताना है 5 दिसंबर 1947 को क्या वार, ये अपना सवाल है। तो दोस्तों इसमें अपन को कोई कोड नहीं लगाना है, अपन सीधा दिन रख देंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का, 15 तारीख का अपन को वार दे रखा है, तो अगस्त में कितने दिन शेष बचे, यानी कि 31 में से 15 कम करेंगे, अगस्त का बच गया 16, सितंबर होता है 30, अक्टूबर होता है 31, नवंबर होता है 30 और दिसंबर की तारीख है 5। तो यहां पे रखेंगे +5 बटा रख दिया 7। अब 7 का भाग वही, अब तो इसका सूत्र हो जाएगा दिन बटे 7, इनकी दिनों की संख्या रखना है, उसमें 7 का भाग देना है, बस और कुछ नहीं करना। 7 का भाग 16 में दिया, 7 में 14, शेष बच गया 2, 728 2, 728 3, 728 जोड़ दिया, 2 और 2 4, 4 5 9, 9 और 5 14, 14 में भाग दिया 7, क्या है 0 दिन बाद। किसके 0 दिन बाद, यानी कि इस शुक्रवार के 0 दिन बाद, यानी कि शुक्रवार का शुक्रवार ही रह गया, ये आंसर होगा। दोस्तों एक सवाल और लेते हैं आपको, सेम ऐसा ही, जैसे एक सवाल है 26 जनवरी 1950 वार है गुरुवार, तो है 5 मई 1950 को क्या हुआ। उसी प्रकार करना है, दिनों की संख्या रखनी है और उसमें 7 का भाग देकर आंसर निकालना है। देखिए जनवरी का 30 दिन, 26 तारीख का वार दे रखा है गुरुवार, तो अपन क्या करेंगे 31 में से 26 कम करेंगे, बस के 5 दिन,
यानी जनवरी का 5। अब देखो 1950 साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन, तो फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई की तारीख दे रखी है 5, 7, 28 में भाग दिया 0, 31 में 3, 30 में 2, इनकी 5, 10 और 5 15, 15/7, 7 का वर्ग दिया, 15 में 7 का वर्ग दिया, क्या है 7 में 14 बच गया। एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद, इस गुरुवार के एक दिन बाद क्या होता है, शुक्रवार। ये अपना आंसर हुआ। इस तरह से अपन कर सकते। चलिए एक सवाल और पढ़ते हैं सेम टाइप का। दोस्तों सवाल है 4 फरवरी 2016 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2016 को क्या हुआ। अब देखिए 2016 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की, 4 तारीख का अपन को वार दे रखा है सोमवार, 29 में 4 कम करते हैं बचे 25, तो फरवरी हो गए 25 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई का महीना 31 और अगस्त की तारीख है 15 बटेर दिया 7। 7 का भाग 25 में देते हैं, 7 ये 21 बच गए 4, 7 हो गए 28, 3, 30, 2, 3, 2, 3 और 1 जोड़ा 5, 10, 15 और 3 18, 18 बटे 7 भाग दिया, 7 में 14 शेष बच गए 4, यानी कि 4 दिन बाद, किसके 4 दिन बाद, सोमवार के 4 दिन बाद, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो आपका आंसर हो गया शुक्रवार। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल 4 फरवरी से, कोई सवाल जनवरी से आगे बढ़ते हैं। कई बार सवाल उल्टे होते हैं, यानी कि दिसंबर के 5 का महीना देते हैं, जनवरी फरवरी से आसपास का पूछते हैं, कि सवाल उल्टा आ रहा है, तो अपन को करना ऐसे ही है, अपन जैसे सीधे कर रहे हैं उसी प्रकार अपन को करना पड़ेगा। देखिए तो अपन इसी टाइप में दूसरा टाइप का प्रकार लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो वर्ष चेंज हो जाएंगे। जैसे 5 साल का अंतर देखिए, जैसे 4 फरवरी 2016 को सोमवार है, तो बताओ 4 फरवरी 2020 को क्या वार होगा। इस प्रकार सवाल आगे बढ़ेंगे। इस टाइप इस प्रकार के सवालों में वार से वार निकालने में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक तो सीधा आगे बढ़ने वाला, एक उल्टे वाले और एक वर्ष के जो बीच का डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। इस प्रकार 3 टाइप के सवाल होंगे और अपन उन तीनों टाइपों को अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी अपडेट वीडियो आपके पास सीधे पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।